धर्म युद्ध के बारे में बताते हैं। आज संभल की जामा मस्जिद को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने जामा मस्जिद से जुड़े एक कुएं को लेकर आदेश जारी किया। वहीं आज तक से बातचीत के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल की जामा मस्जिद को लेकर बड़ा दावा किया। दावा यह कि संभल में हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था। किताब आईने अकबरी में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का जिक्र मौजूद है। आज सीएम योगी ने संभल की जामा मस्जिद को लेकर अपनी लाइन एकदम स्पष्ट कर दी है। सुनिए। संभल की जामा मस्जिद पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच कानूनी लड़ाई जारी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। हिंदू पक्ष के दावे पर ही लोअर कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दिया था, लेकिन सर्वे के दौरान जमकर हिंसा हुई। अभी मंदिर और मस्जिद को लेकर जारी कानूनी लड़ाई पर निर्णय आना बाकी है, लेकिन सीएम योगी मानते हैं कि संभल विवाद का फैसला आपसी सहमति से संभव है। क्या है फॉर्मूला, सुनिए। देखिए, अगर साक्ष्य सामने आते हैं, दोनों प्रकार के साक्ष्य, शास्त्रीय प्रमाण है, आस्था के साक्ष्य हैं और ऐसाई के साक्ष्य हैं, ये प्राप्त होते हैं तो बिना किसी, मुझे लगता है कि न्यायालय को हस्तक्षेप करने की नौबत न आए, बल्कि इस्लाम के अनुयायियों को बड़े सम्मानजनक ढंग से कहना चाहिए, सनातन धर्मावलंबियों को, कि भैया ये आपकी है, आप अपनी अमानत को संभालिए और श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार का बड़े भव्यता के साथ अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। हम भी आपके साथ में हैं, क्योंकि उसमें हमारा भी कल्याण निहित है। मुझे लगता है कि देश में नई सौहार्द की एक नई लहर पैदा हो। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, योगी के इस दावे के पीछे 3 अहम तर्क हैं। पहला, संभल का जिक्र हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में हजारों साल पुराना है। वहां पे एक साजिश के तहत, और हम दूर नहीं कहते हैं, पुराण, भारत के अंदर जितने भी पुराण बने हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण आज से 5000 वर्ष पहले रचा गया था भगवान वेद व्यास के द्वारा। और जितने भी 18 पुराण या उपपुराण जितने भी बने, इन सब की रचना 3500 वर्ष से लेकर के और 5000 वर्ष पूर्व के बीच में, इन 1500 वर्षों के एक लंबे कालखंड के दौरान इनको रचने का काम किया गया था। आप देखें कि 3500 वर्ष पहले रहा हो या फिर 5000 वर्ष पहले, तब इस धरती पे इस्लाम नहीं था, तब तो केवल सनातन धर्म ही था। उस समय भी उल्लेख है, उस समय थोड़ा रहा होगा कि कोई जामा मस्जिद रही होगी, तो जामा मस्जिद तब थी ही नहीं, तब इस्लामी नहीं, तो जामा मस्जिद कहां से उस समय आ गई। योगी ने हिंदू धर्म ग्रंथों का जिक्र करते हुए यही दावा किया कि संभल में ही भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, कल्कि के रूप में। ये पुराणों में हजारों साल पहले से दर्ज है। संभल देखिए, श्री हरि विष्णु का जो 10वां अवतार है, कल्कि के रूप में, वह उसी संभल में जन्म लेने वाला है। और ये आज से नहीं, 5000 वर्ष पहले, ये हमारे पुराणों में इस बात का पहले से उल्लेख है। कब कब कौन अवतार कहां होंगे, इन सभी के बारे में उसमें विस्तृत अवतार है। श्री हरि विष्णु के उन सभी अवतारों का उल्लेख उसमें है और उसमें संभल का भी उल्लेख आता है। संभल में जो कुछ भी आपको इस समय देखने को मिल रहा है, वह सब सनातन धर्म से जुड़े हुए ही वहां पे प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं। संभल की जामा मस्जिद को लेकर जारी विवाद पर योगी ने दूसरी बड़ी बात ये कही, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इसका प्रमाण किताब आईने अकबरी में मौजूद है। ये तो मैं ज्यादा पहले की बात नहीं कर रहा हूं, तो आईने अकबरी में इस बात का उल्लेख है कि श्री हरि विष्णु के मंदिर को तोड़ करके
और मंदिर को तोड़ करके वहां पर एक मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा किया गया है और वही जामा मस्जिद है, ये तो आईने अकबर ही कहती है, ये उनका ग्रंथ कहता है, मैं थोड़े कह रहा हूं। तो वे अपनी गलती को स्वीकार करें। हम तो इसी बात को कह रहे हैं भी, जो सनातन धर्म से जुड़े हुए प्रतीक हैं उसमें अनावश्यक बाधा मत खड़ी करो, उसको वापस सम्मानजनक ढंग से दे दो। सौहार्द के हित में, स्वतंत्र भारत में ये सब भारत को प्राप्त होने चाहिए, अनावश्यक उसमें विवाद नहीं खड़े होने चाहिए। मतलब ये कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया, इसकी गवाही किताब में मौजूद है। अगर इतिहास गवाह है तो विवाद क्यों है? अगर किसी कालखंड में ये हुआ है, आईने अकबरी इस बात को कहता कि 1526 में श्री हरि विष्णु के मंदिर को तोड़ करके वह ढांचा खड़ा किया गया। 1528 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम लला के मंदिर को तोड़ करके वहां एक ढांचा खड़ा किया गया था। ये सब काम मीर बाकी ने किए हैं। ये जितने भी कार्य हुए हैं उसी समय हुए हैं। तो ये जो भी चीजें हुई हैं, मुझे लगता है कि उसके लिए अगर हिंदू आस्था इस बारे में आग्रह करती है कि हमें वापस मिलने चाहिए, या उसके बारे में कोई आग्रह है, आप प्रमाण देख लीजिए ना। आप कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानेंगे। तीसरा ये कि आज भी मस्जिद के अंदर सनातन धर्म से जुड़े चिन्ह मौजूद हैं। मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट में सनातन धर्म के प्रतीक का जिक्र है। योगी यही चाहते हैं कि मुस्लिम समाज को सबूतों के आधार पर मस्जिद से अपना दावा छोड़ देना चाहिए। इस मामले में एक विस्तार देने का वो है। एक तो सबसे पहली बात यह है कि हमने पहले भी इस बात को कहा, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि किसी भी विवादित ढांचे को हमें मस्जिद नहीं बोलना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस दिन हमें बोलना बंद कर देंगे तो उस दिन लोग जाना भी बंद कर देंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमें वहां पे नहीं बोलना चाहिए। और वैसे भी ये इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है कि किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर किसी की आस्था को ठेस पहुंचा करके एक मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा कर दिया हो, वहां कोई भी की जाने वाली किसी भी प्रकार की कोई भी इबादत वह खुदा को मंजूर नहीं होती है। जब मंजूर नहीं होती तो क्यों आप बेकार हम करते हैं? अगर प्रमाण मौजूद हैं तो विवाद क्यों है? इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी ने एक बड़ा दावा किया है। और ये मुस्लिम लीग की मानसिकता से देश नहीं चलेगा। ये भारत तो भारत की भावनाओं के अनुरूप, भारत की आस्था के अनुरूप चलेगा। और हमने तो विपरीत परिस्थितियों में, भारत के सनातन धर्म ने तो दुनिया के अंदर विपरीत परिस्थितियों में हमेशा दुनिया की हर जाति, हर मत और संप्रदाय के लोगों को व्यापक सम्मान दिया है, उसको आश्रय दिया है, उसको सुरक्षा दिया है, कहीं कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया है। तो फिर ये कहां से इस बातें सामने आती है? सवाल ये है कि शहर शहर मस्जिद के नीचे मंदिर की तलाश आखिर कहां खत्म होगी? इस सवाल का योगी ने क्या जवाब दिया, सुनिए। इस्लाम में उपासना काल के लिए कोई एक स्ट्रक्चर खड़ा हो, ये आवश्यक नहीं। सनातन धर्म में है, उपासना के लिए वो मंदिर जाएगा, इस्लाम के लिए नहीं है। तो फिर इस बात को वहां पर उस दिशा से भी आप जिद नहीं कर सकते। समय है हम एक नए भारत के बारे में सोचें, जो भारत अपने विरासत पर गौरव की अनुभूति करे, जो भारत विकास की नित नए प्रतिमान को स्थापित करते हुए आगे बढ़े। और विरासत और विकास का यह अद्भुत समन्वय आज नए भारत में देखने को मिल रहा है। और उस विरासत के लिए अगर हम अपने पूर्वजों से जुड़ी हुई उस परंपरा को पुनर्स्थापित करने की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर